नमस्कार। मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं जीपीसी प्रतापगढ़ में सिविल में लेक्चरर हूँ। आज हम अपने जो सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कोड है 205, सब्जेक्ट का नेम है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। उसका जो चैप्टर है 21 टनलिंग, उसके टॉपिक सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपने को जो है टनल के कंस्ट्रक्शन के वक्त टनल का जब निर्माण हो रहा हो तब अपने को क्या सेफ्टी मेजरमेंट रखने पड़ते हैं, प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपन पहले क्या है कि सेफ्टी इन टनलिंग एंड एक्सकेवेशन। तो टनलिंग में क्या है? टनलिंग इज वर्क इज वाइडली कैरिड आउट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रोड प्रोजेक्ट्स एंड इरिगेशन। पहले अपन जो सेफ्टी के पहले अपन एक बार टनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि टनल का जो कंस्ट्रक्शन अपन रेलवे के प्रोजेक्ट में, रोड्स प्रोजेक्ट में या इरिगेशन में मेनली टनल अपन प्रोवाइड करवाते हैं। दिस वर्क इज स्पेशलाइज्ड एंड hazardous बिकॉज ऑफ cramped वर्क स्पेस, वेट, स्लिपरी फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल लाइटिंग। ये जो से अब ये जो टनल का वर्क है वो जो है हजार्डियस हो जाता है, मतलब घातक हो जाता है। किस वजह से? कि इसमें एक तो सरफेस वेट होती है, साइड में सीपेज होता है, स्लिपरी फ्लोरिंग, स्लिप जो फ्लोरिंग है, जो फर्श है वो स्लिप होने के चांस रहते हैं, और उसमें आर्टिफिशियल लाइटिंग रहती है। इस वजह से यूजुअली कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय inadequate ventilation, obnoxious gases, unseen weakness of rock, handling of explosive, होल्की मॉक etc लीडिंग टू एक्सीडेंट। इसमें क्या है, टनल में कई तरह की जो है चीज़ें यूज़ होती है। अपन इसमें अपन जो रॉक्स की वीकनेस होती है, और अपन जो टनल में अपन टनलिंग करने के लिए यूज़ रखते हैं एक्सप्लोसिव, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उनकी जो अपन कैसे उनकी सावधान रखें, इन चीज़ों की वजह से जो है वो टनल में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। अब क्या है कि अब देखते हैं अपन हजार्ड इन टनलिंग एंड अंडरग्राउंड वर्क, है ना भाई। टनल में जो हजार्ड है, जो जो नुकसान है, घातक नुकसान है, वो क्या है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। द हजार्ड इन्वॉल्व इन टनलिंग एंड अंडरग्राउंड वर्क अराइजेज ड्यू टू फॉलोइंग ऑपरेशन, है ना। हजार्ड किस वजह से होता है? पहला ड्रिलिंग, दूसरा है एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग। अब टनलिंग करेंगे तो उसमें टनलिंग के लिए ड्रिलिंग भी करनी पड़ेगी। ड्रिल करेंगे अपन रॉक्स में या अंडरग्राउंड, तो ड्रिलिंग होगी। अब उसके लिए ड्रिलिंग, और जो अपन टनल खोदने के लिए अपन एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक यूज़ करेंगे, अपन उसमें ब्लास्ट करेंगे, है ना। तीसरा है मुकिंग प्लांट इक्विपमेंट। अब उसमें जो है अपन प्लांट और इक्विपमेंट भी यूज़ होते हैं। सपोर्टिंग द एक्सकेवेशन। अब जो अपन जो खुदाई कर रहे हैं या जो कटाई कर रहे हैं, उसके लिए सपोर्ट के लिए अपन जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, शटरिंग करते हैं, वो उनमें भी है हजार्ड होने के चांसेस रहते हैं। अब ये जो है ड्रिलिंग में क्या है, ऑपरेशन में होता है, ड्रिलिंग कर रहे हैं अपन, तो ड्रिलिंग इक्विपमेंट हैज़ टू बी कीप्ड इन गुड कंडीशन। अब ड्रिलिंग में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है? पहली है देखो, ड्रिलिंग इक्विपमेंट हैज़ टू बी केप्ट इन गुड कंडीशन, है ना। जो ड्रिलिंग करने के जो भी औजार हैं, साधन हैं, उनको अपन अच्छी कंडीशन में रखे होने चाहिए। ओनली वेट ड्रिलिंग सेल बी परमिटेड। जो है अपने को केवल जो है गीली जो है ड्रिलिंग ही करनी है, अपने को सूखी ड्रिलिंग नहीं करनी है। ये परमिटेड ओनली है वेट ड्रिलिंग। वेट मतलब गीली। ड्रिल प्लेटफॉर्म सेल बी बिल्ट एंड मेंटेन टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग कंडीशन, है ना। ड्रिल प्लेटफॉर्म, है
ना। ड्रिल प्लेटफॉर्म अपने को ड्रिलिंग करते वक्त बनाना चाहिए, और उसको क्या मेंटेन रखना चाहिए सेफ वर्किंग कंडीशन में, मतलब वो सेफ हो इस कंडीशन में। सुटेबल रेलिंग अराउंड द टॉप डेक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड। अब रेलिंग जो है अपने को प्रोवाइड करानी है ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के लिए, to make sure that there are no misfired charges which the drill may strike. Drill shall not be resumed after blast. ड्रिल को क्या अपने को ब्लास्ट के बाद में यूज़ नहीं करना है। चार्जिंग ऑफ ड्रिल्ड होल एंड ड्रिलिंग सेल नॉट बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली इन द सेम एरिया। अब जो चार्जिंग ऑफ ड्रिलिंग होल, अपने जो ड्रिलिंग होल को जो चार्ज कर रहे हैं और ड्रिलिंग दोनों एक साथ जो है अपने को नहीं करनी है, मतलब इनको अलग अलग नहीं करना है। दूसरा है अपने एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग। पहला अपने देखा कि अपने पहला देखा ड्रिलिंग का, ड्रिलिंग में क्या क्या अपने को जो है सावधानियां रखनी है। दूसरा है एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, इसमें क्या रखनी है, ऑल प्रिकॉशन आर टू बी टेकन एज स्पेसिफाइड इन हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, है ना। जैसे अपने एक्सप्लोसिव की जो अपने को एक्सप्लोसिव की हैंडलिंग में जो अपने को चीज़ें रखनी, जो अपने को प्रिकॉशन रखनी है, वही इसमें अपने को ब्लास्टिंग में इनमें रखनी है। मुकिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। After blasting inside the tunnel or shaft, the roof and wall of the tunnel and side of the shaft should be inspected by tunnel foreman, है ना। ब्लास्टिंग के बाद क्या करना है, ब्लास्टिंग के बाद आफ्टर ब्लास्टिंग इनसाइड टनल और शाफ्ट, टनल और शाफ्ट के अंदर द रूफ और वॉल ऑफ द टनल एंड साइड, है ना। जो ब्लास्टिंग के बाद रूफ वॉल साइड है, वो जो टनल का जो सुपरवाइज़र है उसके फोरमैन जिसको अपन कहेंगे, उसके द्वारा इंस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब उसकी एक बार उसको चेक करना चाहिए। स्केलिंग सेल बी परफॉर्म्ड ओनली बाई एक्सपीरियंस क्रूज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ कम्पिटेंट सुपरवाइज़र, है ना। कम्पिटेंट सुपरवाइज़र है, उसकी देख रेख में ही सारा काम करना है। एडिक्वेट सपोर्ट रॉक बोल्ट और टिम्बर और स्टील सपोर्ट विथ प्रॉपर लेगिंग, है ना, मतलब उसको सपोर्ट अच्छी तरह से होना चाहिए। रॉक बोल्ट टिम्बर या स्टील सपोर्ट्स अपने को प्रोवाइड कराने टू बी प्रोवाइडेड इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक इज़ वीक पुअर और स्ट्रक्चरली डिफेक्टिव। मतलब स्ट्रक्चर जो है अगर वो पुअर है, रॉक वीक है ना, तो अपने को ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। प्रोलोंग टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ऑपरेशन टू बी अवॉइडेड, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज विथ सच डिले, है ना। प्रोलोंग टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑपरेशन, है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए दो ऑपरेशन के भी, तो वो रिस्क जो है आपके इंक्रीज होगी। चौथा सपोर्टिंग ऑफ एक्सकेवेशन, जो आपने जो खुदाई की है उसका सपोर्ट प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर मुकिंग ऑपरेशन इज़ ओवर द प्रोफाइल ऑफ एक्सकेवेशन शुड बी एग्जामिन्ड बाय एक्सपीरियंस पर्सन, है ना। जो आपने एक बार जो है एक्सकेवेशन कर लिया तो उसके बाद में एक्सकेवेशन को जो है एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है एक बार उसको थ्रो आउट एग्जामिन करेगा, मतलब उसकी एक बार चेक करेगा, है ना। who should decide whether the support of form of rock bolt, steel ribs or short concrete is required before any further operation carried out। मतलब वो देखेगा कि उसमें रॉक बोल्ट, स्टील रिब्स, स्टोन, शॉर्ट कंक्रीट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है दूसरे ऑपरेशन से पहले, है ना। इन केस ऑफ रॉक बोल्ट सेफ्टी मेजर फॉर ड्रिलिंग द होल शुड बी ऑब्जर्व्ड, है ना। इन केस ऑफ रॉक बोल्ट, और उसमें रॉक बोल्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सेफ्टी मेजर्स ऑफ फॉर ड्रिलिंग ऑफ होल शुड बी ऑब्जर्व, है ना। ड्रिलिंग होल की जो सेफ्टी है अपने को ऑब्जर्व करनी है बिफोर द बोल्ट आर फिक्सड, जब अपन रॉक बोल्ट फिक्स करेंगे उससे पहले। द नॉर्मल प्रिकॉशन फॉर द इरेक्शन ऑफ स्टील वर्क इंक्लूडिंग दोज ऑफ वेल्डिंग शुड बी
टेकन इन केस ऑफ स्टील रिब्स। अब क्या है, अपन ये तो अपने चार मेनली जो है अपने मेजर पॉइंट देखे अपने सेफ्टी प्रिकॉशन अपने को टनलिंग के करते वक्त। अब इसकी जनरल अपने सेफ्टी क्या रखनी है वो आप इसके पॉइंट्स देखिए। गाइडेंस ऑफ कम्पिटेंट फोरमैन इज़ अ मस्ट फॉर ऑल ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट इनसाइड द टनल, है ना। मतलब गाइडेंस ज़रूरी है टनल फोरमैन, है ना, उसकी जो टनल की निगरानी कर रहा है उसकी, है ना। जो जो ये प्रत्येक ऑपरेशन जो टनल में हो रहा है, मतलब कोई भी छोटा से लेके बड़ा काम तक हो रहा है, उसमें जो है टनल फोरमैन की जो है गाइडेंस ज़रूरी है ना। एडिक्वेट वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव पोल्यूटेड एयर, गैस, स्मोक प्रोड्यूस्ड, है ना। में अच्छी तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए किसी, है ना, टू रिमूव पोल्यूटेड एयर, जो उसमें प्रदूषित जो वायु है उसके लिए, गैस के लिए और स्मोक के लिए निकालने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। टेम्परेचर नॉट मोर देन 40% ड्राई एंड 29% वेट एट द वर्किंग प्लेस टू बी इंश्योर। मतलब इतना इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, है ना। सूखे के कंडीशन में 40 से ज़्यादा और गीले के कंडीशन में 29 से ज़्यादा। The test shall be carried out once after every blast or major rock fall, or at least every 24 or once, है ना। टेस्ट करना अपने को कब करना है, टेस्ट कैरिड आउट वंस आफ्टर एवरी ब्लास्ट, है ना। प्रत्येक ब्लास्ट के बाद टेस्ट करना है, देखना है कि जो है वो रॉक्स की, मतलब जो अपने एक्सकेवेशन किया है, उसकी क्या स्थिति है ना, या 24 घंटे बाद। टेस्ट फॉर गैसेज एंड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट एंड वेंटिलेशन मेजरमेंट शेल बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड मेंटेन, है ना। मतलब टेस्ट अपने गैसों के लिए, गैस की, और टेम्परेचर के लिए, वेंटिलेशन के लिए अपने को करते रहना है और इसको अपने प्रॉपरली मेंटेन करना है। Adequate steps shall be taken to prevent the liberation, accumulation and the propagation of airborne dust, है ना। अपने को अपने को स्टेप्स, सही स्टेप्स लेनी है प्रिवेंट करने के लिए लिबरेशन, अक्यूमुलेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एयर बोर्न डस्ट, है ना। डस्ट जो है उसमें उसके ऊपर पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप अब चेकअप ऑफ वर्कर एटलीस्ट वंस इन 3 months टू बी डन एंड रिकॉर्डेड, है ना। मतलब अपने को जो है जो टनल का काम कर रहे हैं वो वर्कर की अपने को मेडिकल चेकअप करवाते रहना है प्रत्येक 3 महीने में, और उसका जो अपने को रिकॉर्ड रखना है कि अपन जो है उसकी सेफ्टी की पर्पज़ से कि वर्कर का जो है कि हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसके लिए अपने को 3 महीने के अंदर उनका चेकअप करवाते रहना है। एडिक्वेट सपोर्ट ऑफ प्योर एंड हाइजीन एयर टू बी मेंटेन, है ना। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्योर एंड हाइजीनिक, मतलब अपने को ये इंश्योर करना है कि जो है टनल के अंदर प्योर और हाइजीनिक, है ना, शुद्ध जो है एयर आ रही है नहीं आ रही। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड सेल डिपेंड अपॉन ऑन द फॉलोइंग, लेंथ ऑफ हेडिंग, साइज ऑफ टनल, है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर अपने को कितनी रिक्वायर्ड है उस किस पे निर्भर करेगी, लेंथ ऑफ हेडिंग, साइज ऑफ टनल, टाइप एंड अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लास्ट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इन पे जो है वॉल्यूम ऑफ एयर निर्भर करेगी। इलेक्ट्रिकल पावर सेल यूज्ड व्हेनेवर डीजल इंजन आर यूज्ड, है ना। अब इलेक्ट्रिकल पावर यूज करनी है, डीजल इंजन यूज हो रहे हैं तो दे सेल बी प्रोवाइडेड विथ सूटेबल फिल्टर्स, स्क्रबर्स etc टू रिमूव ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को अपने को रिमूव करने के लिए ये अपने को चीज़ें रखना ज़रूरी है, एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए। पेट्रोल इंजन सेल नॉट बी यूज, पेट्रोल इंजन अपने को यूज़ नहीं करना है।
रोक रोकर rocker and cradle type dump cars shall be provided with positive type lock to prevent accident dumping in mucking yard, है ना. रोकल क्रेडल टाइप डंप कार, है ना, अपने को यूज़ करनी है. ट्रॉली द ट्रॉली ट्रैक्स टू बी लेड विथ पॉइंट्स क्रॉसिंग्स जंक्शन एंड ऑल्सो एडिक्वेटली मेंटेन्ड, है ना. ट्रॉली ट्रैक्स अपने को जो है अपने को लेड करने हैं पॉइंट क्रॉसिंग जंक्शन के लिए, है ना. ब्लॉक्स और बफर सेल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ ईच ट्रैक, है ना. ब्लॉक और बफर अपने को प्रोवाइड करवाने हैं एट द एंड ऑफ ईच ट्रैक. ट्रेन शुड ट्रेन्स सेल बी ऑपरेटेड विथ केयर एंड एट अ स्पीड अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटर एट ऑल टाइम, है ना. ट्रेन सेल बी ऑपरेटेड विथ केयर, ट्रेन को क्या अपने को जो है ऑपरेशन केयरफुली करना है. एंड स्पीड जो है वो ऑपरेटर के कंट्रोल में होनी चाहिए. A main sail ride in a front equipped with a whistle and flashlight for warning men along the track, है ना. मेल जो है एक होना चाहिए विसल और फ्लैश लाइट के साथ वार्निंग के लिए ट्रैक पर, है ना. फॉर सिग्नलिंग लोकोमोटिव ऑपरेटर, वो क्या इसको सिग्नल करेगा जो लोको पायलट लोकोमोटिव है ऑपरेटर, उसको वो इसके सिग्नल देगा. हेडलाइट ऑन ईच एंड ऑफ व्हीसल और हॉर्न विथ अ टोन ऑफ स्पेसिएंट वॉल्यूम सेल बी प्रोवाइडेड फॉर लोकोमोटिव, है ना. अपने को हेडलाइट और उसकी टोन जो है उसको सुनाई देने के लिए अच्छी तरह से होनी चाहिए लोकोमोटिव को. द स्कैफोल्डिंग सपोर्टिंग द पाइप सेल बी डिजाइंड टू कैरी दैट the pipe when filled with concrete plus 100% overload plus the estimated weight of the maximum number of workmen that may work on pipes while the pump is operating. A factor of safety cell for cell then be used. The pipelines shall be enclosed at all curve near the end. Proper system of communication should be maintained. Adequate protection facility to be provided. Shelter places for workmen shall be provided at a suitable interval in long tunnel. अब एक्सकेवेशन में क्या रखना है अपने को ध्यान, ये तो अपन ने जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन देखी टनल में, है ना. एक्सकेवेशन में क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क इन्वॉल्व एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन सीवर्स अंडरग्राउंड सर्विसेज, है ना. ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन वर्क कैन बी हाईली डेंजरस, हाँ. अपन एक्सकेवेशन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है. एज वर्कमैन आर कोट बाय सडन एंड अनएक्सेप्टेड कोलेप्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड साइड ऑफ ट्रेंच. अपन कोई भी गड्ढा खोद रहे हैं या एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो उसकी साइड के खिसकने की टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है. इसलिए जो एक्सकेवेशन बहुत ही हाईली रिस्की रहता है, डेंजरस रहता है. इसकी अपने को ड्यू टू प्रेशर ऑफ सोइल ऑन चेस्ट वर्कमैन आर अनेबल टू ब्रीथ रिजल्टिंग द सफोकेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ, है ना. अब ये जो सोइल का जो प्रेशर है ऑन चेस्ट प्रेशर रहता है टनल के अंदर, तो क्या है कि जो टनल के काम कर रहा है वो जो है उसको सफोकेशन होगा, मतलब घुटन महसूस होगी और उसका लाइफ लॉस का चांसेस रहते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लडिंग प्रेजेंट इन एडिशनल हैजार्ड, है ना. वो जो है टनलिंग के अंदर या अपन ट्रेंचिंग कर रहे हैं उसके अंदर अपने को कहीं से कोई ऐसा फ्लडिंग का जो है एरिया हुआ या फिर जो साइड में पानी इतना है जहाँ अपन टनल कर रहे हैं कि वो फ्लडिंग जो है एक्सकेवेशन या ट्रेंचिंग के अंदर आ जाए तो एडिशनल फ्लड का हजार्ड भी रहता है. द क्रेक आर कोज्ड बाई प्रेशर रिलीज एज सोइल इज रिमूव्ड, है ना. अब अपने क्या है कि जो
और ड्राइंग आउट द होल आउट इन हॉट वेदर। क्रैक जो है हो जाते हैं किस वजह से, प्रेशर रिलीज हो जाता है सॉइल में, है ना, सॉइल रिमूव हो जाती है ना, इसलिए ये भी चांसेस रहते हैं। नो सॉइल कैन बी रिलीव्ड अपॉन to support its own weight, and precaution need to be taken to prevent the side of excavation more than 1.2 meter in depth into cave. Common cause of accident in excavation, है ना। एक्सीडेंट की क्या कारण है एक्सकेवेशन में, कॉमन, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। द मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सकेवेशन वर्क आर एज फॉलोज, है ना, कौन से हैं। वर्कर ट्रेप्ड एंड बरीड इन एक्सकेवेशन ओनिंग द कोलेप्स ऑफ साइड का कोलेप्स हो गया, इस वजह से वो दब गए, ये होता है। साइड में से दीवार खिसक गई, साइड में जो है साइड है। वर्कर स्ट्रक एंड इंजर बाय मटेरियल फॉलिंग इन टू द एक्सकेवेशन, है ना, मटेरियल उनके पे गिर गया, वो जो काम कर रहे हैं उन पे। वर्कर फॉलिंग इन टू एक्सकेवेशन, वर्कर जो है उस एक्सकेवेशन के जो है खुदाई कर रहे हैं उसके अंदर गिर गया। अनसेफ मीन ऑफ एक्सेस एंड इनसफिशियंट मीन ऑफ एक्सेस इन केस ऑफ फ्लडिंग, है ना। फ्लडिंग के टाइम क्या है कि अपने जो है लापरवाही की, अनसेफ मीन ऑफ एक्सिस, अपने जो है अनसेफ जो है एक्सिस किया उसके अंदर, इनसफिशियंट मीन ऑफ एक्सिस इन केस ऑफ फ्लडिंग। व्हीकल ड्राइवन इनटू और टू क्लोज टू एज ऑफ एक्सकेवेशन पर्टिकुलर वाइल रिवर्सिंग कोजिंग द साइड टू कोलेप्स, है ना। बिल्कुल अपन साइड में से व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं और अपने जो है साइड का कोलेप्स हो गया। साइफिकेशन और पॉइजनिंग caused by fume heavier than air entering the excavation, जो है जो एक्सकेवेशन के अंदर जो है एयर है उसके मात्रा में जो पॉइजनस गैसेस हो जाता है, इस वजह से हो गया। डीजल और पेट्रोल इंजन है उनकी जो गैसेस बनती है उसकी वजह से। अब सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है। ऑल एक्सेशन वर्क सेल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ, एक्सकेवेशन जो है वो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जो है सुपरविजन के अंदर होना चाहिए। द साइड ऑफ एक्सकेवेशन और ट्रेन शुड बी स्लोप्ड और बेटर्ड बैक टू सेफ्टी एंगल ऑफ रिपोज यूजली 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। टू प्रिवेंट कोलेप्स ऑफ एक्सकेवेशन द साइड सेल बी सपोर्ट बाय टिम्बर और द साइड सीट पिलिंग आर सोरिंग और अदर सुटेबल मीन्स, है ना। कोलेप्स को रोकने के लिए क्या, साइड सीट भी सपोर्ट बाय टिम्बर, जैसे कि आपको चित्र में दिखा रखा है। देखो आपकी जो साइड कोलेप्स को रोकने के लिए जो साइड का मैं अपने टिम्बर मतलब लकड़ियाँ लगा दी, उसका सपोर्ट दिया है, इस वजह से जो है, या कोई और सूटेबल जो है तरीका हो उससे अपन साइड को सपोर्ट करेंगे। साइड को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो साइड से जो है स्लिप मतलब स्लाइड हो जाएगी। The type of support necessarily will be depending upon type of excavation, है ना। सपोर्ट अपने को किस तरह का देना है वो एक्सकेवेशन पे निर्भर करेगा कि कितना आपने एक्सकेवेशन किया है या कौन सी सरफेस है जिस मतलब जो अपने अपन जिसके अंदर एक्सकेवेशन कर रहे हैं वो किस तरह का है, उसके ऊपर सपोर्ट निर्भर करता है। और आपने जैसे हेवी हुआ तो अपने को हेवी स्टील के इनके जो है सपोर्ट लगाने पड़ते हैं। देखो टाइप ऑफ एक्सकेवेशन, द नेचर ऑफ ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर कंडीशन, इन पे निर्भर करता है। द ट्रेन सपोर्ट मस्ट बी इंस्टॉल्ड विदाउट डिले एज द एक्सकेवेशन प्रोसेस, है ना। अब ट्रेंचेस को क्या अपने को सपोर्ट कर प्रोवाइड कराना है ना, बिना डिले के, क्योंकि अपन डिले करेंगे तो साइड में से स्लाइड होने के चांसेस रहते हैं।
Excavation of 1.2 meters or more in depth should be provided with adequate timbering, side sheet filling और shoring, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है कि अपने को साइड में सपोर्ट लगाना जरूरी है. द एक्सकेवेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ shoring should be proceed by stage until the full depth is reached. The dismantling shall be done under the supervision of responsible person. देखो, प्रोटेक्शन ऑफ एडजॉइनिंग बिल्डिंग, है ना. अब ये साइड में अगर अपन कहीं से एक्सकेवेशन कर रहे हैं, उसके साइड में से कोई एडजॉइनिंग बिल्डिंग है, तो उसका अपन प्रिकॉशन कैसे करेंगे, ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है. प्रोटेक्शन ऑफ एजेस ऑफ एक्सकेवेशन, वो कैसे करना है आपको. स्टोरिंग और मूविंग मटेरियल आर एंड इक्विपमेंट नियर द एज ऑफ एक्सकेवेशन शुड बी अवॉइडेड. डेंजर कॉज्ड बाय मटेरियल फॉलिंग ऑन दोज वर्किंग बिलो और बाय इंक्रीज लोडिंग ऑन द सराउंडिंग ग्राउंड so as to caused by the timber support side excavation to collapse should be avoided. Accumulation of soil waste heaps debris should be kept well away from the edge of excavation. ये अपने को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना है. द प्रोटेक्टिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए अपने को ये प्रोटेक्ट करना है. प्रोटेक्शन ऑफ एज ऑफ एक्सकेवेशन, एज ऑफ व्हीकल्स, ये देखो आप, एज ऑफ व्हीकल्स के लिए क्या कर हमने साइड में सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया. ये एक्सकेवेशन है नीचे और उसके साइड में अब जनरल सेफ्टी मेज़र क्या है वो अपने को देखना है. मेडिकल फैसिलिटीज़, है ना. जनरल जब अब देखो, ये अब मैंने आपको बताया, ये आपके लिए थोड़ी टिपिकल टर्म होगी जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी. पर अब जो आपने कुछ नॉर्मली चीज़ें जो अपने को समझते हैं, जनरल कंडीशन होती है, फर्स्ट एड, दूसरी जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से चीज़ें अपने देखी हुई है डे टू डे लाइफ में, कि अपने कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो या अदर कोई साइट हो, तो अपने ये जनरल जो है कंडीशन तो अपने सेफ्टी की रखते ही हैं. टनलिंग में अपने को एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, क्योंकि टनलिंग में एक्सकेवेशन होता है और काफ़ी हैजार्डियस जो है घटना जो है दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए. बाकी जनरल सेफ्टी मेज़र हैं वो सभी जगह होते हैं और इसमें भी है. पहले मेडिकल फैसिलिटी में क्या है, फर्स्ट एड अरेंजमेंट, फर्स्ट एड का अपने को जो है अरेंजमेंट रखना पड़ता है. एटलीस्ट वन एक्सपीरियंस फर्स्ट एड अटेंडेंट विथ हिज डिस्टिंग्विश बेज सेल बी अवेलेबल एट ऑन ईच शाफ्ट, है ना. मतलब उसमें जो है प्रत्येक शिफ्ट में एक न एक कोई एक मेडिकल अटेंडेंट होना चाहिए, है ना. स्क्रेचर्स एंड अदर इक्विपमेंट नेसेसरी टू बी रिमूव इंजर्ड पर्सन, है ना. जो भी उसके जो इंजर्ड पर्सन के अंदर जो स्क्रैचेस हैं या इक्विपमेंट जो गए हैं उनको रिमूव करना चाहिए. वेयर मोर देन 50% वर्क इन a shift, artificial respiration arrangement shall be provided with trained person. वार्निंग सिग्नल, अब जैसे पहला देखा आपने फर्स्ट एड, ये सभी जगह होती है तो टनल में भी होनी चाहिए. दूसरा है वार्निंग सिग्नल, कि टनल के लिए जो अपने अदर कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ करते हैं, वैसे ही टनल में भी आपके वार्निंग सिग्नल होने चाहिए. जो मैंने आपको मेज़र बताए हैं चीज़ें जो टनल में होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई है. ये जो जनरल कंडीशन है ये टनल में भी होनी चाहिए और अदर साइट्स पे भी होती है, तो ये आपको समझने में आसानी होगी. देखो, वार्निंग सिग्नल क्या होते हैं, बाय इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड बेल्स, बाय द यूज़ ऑफ टू फील्ड, है ना, मैग्नेट टाइप टेलीफोन, एनी अदर सूटेबल अरेंजमेंट लाइक वॉकी टॉकी. इस तरह के वार्निंग के सिग्नल अपने को, जो अपने किसी को अपन अपनी सूचना पहुंचा सके, वो सिग्नल होने चाहिए. up to the 100 meter length of tunnel, one of the above system shall be provided and
एंड फॉर मोर देन 100 मीटर लॉन्ग टनल एटलीस्ट टू सिस्टम सेल बी इंस्टॉल्ड। मतलब अगर 100 मीटर तक है तो ये सभी जो सेट बताएं आपको, इलेक्ट्रिकल बेल्स या आपको टेलीफोनिक कन्वर्जन के लिए टेलीफोन यूज़ करना, ये आपको 100 मीटर तक होनी चाहिए। अगर 100 मीटर से ज़्यादा तो ये इस तरह के सिस्टम दो यूज़ करने हैं। द सिस्टम सेल बी सब्जेक्ट टू डेली चेक रिगार्ड प्रॉपर सर्विसबिलिटी में, डेली उसको चेक करना है कि ये सिस्टम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। अब तीसरा है कि अपने को हर साइट में देखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन साइट में इसमें भी देखना है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, है ना। फायर लग गई तो क्या अपने को प्रोटेक्शन करने, अवॉइड यूज़ ऑफ कमर्शियल मटेरियल एट द प्लेस कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल एपरेटस, है ना। जो मतलब ये कंजत जो अपन जिस प्रोडक्ट को अपन आग लगा रहे हो, ये आग लगने की संभावना हो, वैसे प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल एपरेटस के साथ नहीं रखनी चाहिए। द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल, जो आग लगने वाले मटेरियल हैं उनकी प्रॉपर अपने को प्लेसिंग करनी है। सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। अपने फायर आग बुझाने के यंत्र जो है प्रॉपर अपने को सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ट्रेनिंग इन यूज़ ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, है ना। और जो अपन फायर फाइटिंग जो आग बुझाने के लिए जो यूज़ में आते हैं यंत्र, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ लोकल फायर ब्रिगेड, है ना। जो लोकल फायर ब्रिगेड के जो भी जहाँ हैं उसके नंबर अपने पास होने चाहिए। फायर अलार्म शुड बी प्रोवाइडेड, इस तरह की फायर अलार्म देखो आपने जी जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होनी चाहिए। ईच फायर पॉइंट शुड मिनिमम हैव ड्राई पावर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, बकेट ऑफ सैंड, है ना। ये इस तरह की, या तो ड्राई पाउडर का जो है अग्निशमक वो यंत्र होना चाहिए अग्नि, और या फिर वाटर के टाइप का होना चाहिए, या तीनों चीज़ें होनी चाहिए कि, या फिर आपके जो है रेत की जो है बाल्टी होनी चाहिए। अब क्या है आपको इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में क्या सेफ्टी रखनी है। अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, एडरेंस टू अदर रिलेवेंट प्रोविजन टू बी इंस्टॉल एट सच अ लोकेशन दैट डंपर कुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द सेम, है ना। इस तरह की जगह पे होना चाहिए कि डंपर जो है इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्टेक्ट में ना आए। पैसेज वे नोट बी लेस देन 60 मीटर वाइड, सेल बी मेंटेन इन फ्रंट ऑफ स्विच बोर्ड्स। टेलीफोन लाइन शुड बी लेड इन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइन इन टनल, मतलब उस टेलीफोन लाइन इलेक्ट्रिसिटी लाइन के अपोजिट दिशा में लगानी चाहिए। वोल्टेज ऑफ लाइटिंग इन टनल शुड बी 125 वोल्टेज बिटवीन फेजेस एंड स्पेसिफाई फॉर अंडरग्राउंड लाइटिंग इन टर्म ऑफ रूल 18C4 इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव, अब एक्सप्लोसिव के यूज़ में क्या जो अपने को सेफ्टी रखनी है वो इसमें है। सिलेक्शन ऑफ जुडिशियल सिलेक्शन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ प्रॉपर काइंड ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, है ना। अपने को अच्छी क्वालिटी और इसके यूज़ करना है एक्सप्लोसिव का, यूज़ को अपने को पता होना चाहिए। द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ एक्सप्लोसिव मैगजीन्स, है ना। मेंटेनेंस रखना है एक्सप्लोसिव का। केयर इन ट्रांसपोर्टिंग, अब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने विस्फोटक को तो उसकी भी अपने को ध्यान रखनी चाहिए। हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ, अब एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक है उसका कैसे यूज़ करना है उसका भी अपने को प्रॉपर रखना चाहिए ढंग। प्रॉपर एक्सप्लोसिव डिस्पोजल, अब पर्याप्त जो है अपने को एक्सप्लोसिव है जो विस्फोटक है उसका डिस्पोजल करने का पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। एक्सप्लोसिव अकाउंटर, द स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स shall be strictly according with the provision of इंडियन एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1814, 1884 के एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड रूल मेड देयर अंडर, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
द सेफ्टी वाइल वर्किंग विथ कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, है ना। सेफ्टी रखनी है किसको, वाइल वर्किंग विथ कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, वो क्या रखनी है। सेल बी फॉलोड एज पर मैन्युफैक्चर गाइडलाइन एंड एक एप्लीकेबल कोड, जो अपने को मशीनरी रखनी है वो प्रॉपर गाइडलाइन वाली होनी चाहिए, और एप्लीकेबल कोड कौन से कोड में किस तरह की मशीनरी देते हैं उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल वर्किंग विथ कंप्रेस्ड एयर इन अकॉर्डेंस विथ मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन एंड एप्लीकेबल इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल वर्किंग विथ कंप्रेस्ड एयर, है ना। अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए किस केस में, कंप्रेस्ड एयर इन अकॉर्डिंग विथ मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, है ना। जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार रखनी चाहिए, और एप्लीकेबल इंडियन आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल टू बी स्ट्रिक्ट एक्सेस टू अंडरग्राउंड वर्किंग टू ऑथोराइज पर्सन ओनली, मतलब अपन जो है प्रवेश को इस तरह से रखना है कि उसमें कोई ऑथोराइज पर्सन ही जो है जा सके। इस अपने को एक्सेस को इस तरह से जो है आने जाने को इस तरह से कंट्रोल करना है। विजिटर ग्रुप शुड ओनली एंटर इन टनल व्हेन दे आर नॉट एंड्रेंड बाय ऑपरेशन एंड ट्रैफिक। विजिट शेल बी ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंगली। अब क्या ध्यान रखना अपने, इंसेक्ट, लीचीज, वर्मीज, स्नेक्स, है ना, ये जो कीड़े मकोड़े जानवर, इनका क्या ध्यान रखना है उसके बारे में है ना। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हजार्ड इंक्लूड बूट्स, हुड्स, नीटिंग ग्लव्स, मास्क और अदर नेसेसरी, ड्रेनेज और स्पेयरिंग ऑफ ब्रीडिंग एरियाज, एलिमिनेशन ऑफ अनसैनिटरी कंडीशन, approved first aid remedies for affected, recommendation and applicable Indian standard, tunnel instruments, use approved kind of tunnel instrumentation to ensure adequate design of support system, monitoring tunnel deformation, अंडरग्राउंड में क्या है, ओनली वेट ड्रिलिंग सेट भी परमिटेड। मैंने पहले भी जैसे बताया आपको, अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन में ध्यान रखना है कि अपने को केवल गीली जो ड्रेनिंग है वो जो है परमिटेड होती है। जंबो शुड बी प्रोवाइडेड विद द सुटेबल रेलिंग अराउंड द टॉप डेक, ये मैंने आपको पहले बताया। ड्रिलिंग ऑपरेशन, नो ड्रिलिंग शुड बी स्टार्टेड अंटिल द प्रीवियस होल इन द ब्लास्ट एरिया आर फ्लश्ड विथ एयर एंड वाटर, है ना। ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं करनी है जब तक जो है पहले जो अपने प्रीवियस होल किया उसमें वाटर है वो एयर फ्लश नहीं होगी। चार्जिंग ऑफ ड्रिलिंग होल एंड ड्रिलिंग शुड नॉट बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली इन सेम एरिया, है ना। चार्जिंग और ड्रिलिंग दोनों साथ साथ नहीं, अपने को एक के बाद एक नहीं करनी है। अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन, लोडिंग एंड ब्लास्टिंग, डू नॉट स्टेक सरप्लस एक्लू नियर द वर्किंग एरिया ड्यूरिंग लोडिंग, है ना। अपने को अभी अतिरिक्त मात्रा में अपने को एक्सप्लोजिव का जो है स्टोर नहीं करना है वर्किंग एरिया के। डू नॉट कट और रिमूव एक्सप्लोजिव फ्रॉम कार्टेज, है ना। कार्टेज से अपने को एक्सप्लोजिव को जो है अपने को कट भी नहीं करना है और रिमूव नहीं करना है। डू नॉट यूज़ ऑफ मेटेलिक डिवाइस इन टेम्पिंग, वेल्डिंग कटिंग शुड नॉट बी डन, है ना। वेल्डिंग और कटिंग भी यूज़ नहीं करनी अपने को। द ब्लास्टर सेल बी लाइसेंस्ड, है ना। जो ब्लास्ट करने वाला है वो लाइसेंस, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, कम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड भी होना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर ब्लास्ट आफ्टर ब्लास्ट हैज़ बीन फायर लाइन सेल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ब्लास्टिंग मशीन, फायर लाइन को अपन को डिस्कनेक्ट करना है। डिफेमिंग, appropriate defuming time should be allowed to lapse before allowing the worker to resume work. Scaling and mucking, scaling should not be commenced unless the roof and wall
of tunnel and side of the shaft carefully inspected after the blast by tunnel foreman, है ना। अपने को शटरिंग रीड नहीं करनी, पहले अपने को इंस्पेक्टेड नहीं हुआ है टनल फोरमैन के द्वारा। यूज ऑफ मैकेनिकल स्केलर्स, ये मैकेनिकल स्केलर। periodical inspection more extent in tunnel result from rock falls than any than from any other. The loading zones shall be well lighted. Workmen should be kept away from the vicinity of the tippers, trucks, dumper being loaded to prevent the injury due to rock falling off the car. Installation of temporary supports. Fall protection. Planning of emergency plan to be prepared for, है ना। इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए अपने को। सीरियस एंड मल्टीपल एक्सीडेंट इंक्लूड पर्सनल इंजरी प्लांट और अदर पावर फेलियर्स, है ना। इसके लिए अपने को इमरजेंसी बैकअप प्लान रखना चाहिए। ग्राउंड कोलैप्स एट द टनल फेस, फेलियर ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट ग्राउंड सपोर्ट सम डिस्टेंस बिहाइंड द एक्सकेवेटिव फेस, substantial water or mud inflow leading to flooding, an explosion that is the caused by concentration of a naturally occurring gas such as methane, oxygen deficiency, fire in ऑक्सीजन की कमी हुई उसके लिए, फायर इन द शाफ्ट और टनल फायर के लिए होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट के लिए होनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए अपने पास इमरजेंसी प्लान होने चाहिए। इमरजेंसी पर्टिकुलरली अटेंड शुड बी गिवन टू मीन्स स्केप इन इमरजेंसी, मीन्स ऑफ स्केप इन इमरजेंसी सिचुएशन, निकलने के लिए अपने को इमरजेंसी में रास्ता होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल पावर, फायर फाइटिंग, लाइटिंग, इसी लाइटिंग ये होनी चाहिए, है ना। पावर फायर फाइटिंग, अपने पास बिजली होनी चाहिए, अपने पास जो अग्निशामक यंत्र होनी चाहिए और उजाला होना चाहिए। इंश्योरिंग रिलायबल एंड क्लियर मीन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्म टू एंड विद इन द टनल इवन इन इवेंट ऑफ पावर फेलियर, है ना। On every side there should be a clearly defined chain of authority of emergency action, है ना। एवरी साइड पे क्या है कि इंस्ट्रक्शन देने वाली एक इमरजेंसी कंडीशन में वो एक अथॉरिटी होनी चाहिए। कंटीजेंसी एंड इमरजेंसी प्लान शुड बी मेड नोन टू ऑल वर्क फोर्सेस, है ना। कि अब इमरजेंसी की स्थिति में क्या प्लान है या अपने को क्या करना चाहिए उसके बारे में वर्कर को या जो भी साइट पे है उनको सबको पता, पहले से अपने को इमरजेंसी प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेफ्टी साइनेज क्या क्या होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट सेफ्टी साइनेज शुड बी प्रोवाइडेड एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लाइक IS, है ना। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। IS 9457 के अकॉर्डिंग, है ना। 9.57 क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर कलर्स ऑफ सेफ्टी साइन। कलर सेफ्टी साइन का क्या कलर होना चाहिए उसके बारे में क्या बताता है। IS 12349 1988 क्या कहता है, फायर प्रोटेक्शन सेफ्टी सिग्नल फायर प्रोटेक्शन ये क्या होते हैं वो बताता है। सेल बी इन बोथ लोकल एंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश, जो सेफ्टी साइनेज है वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए जो सबको समझ में आए, लोकल भाषा में होनी चाहिए जो सबको समझ में आए, वहाँ के वर्कर को दूसरे लोगों को, और इंग्लिश में होनी चाहिए जो कॉमन लैंग्वेज मानी। एग्जाम्पल ऑफ साइन, है ना। वियर एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल ऑफ साइनेज की कौन कौन से साइन होने चाहिए। वियर सेफ्टी हेलमेट, वियर सेफ्टी फुटवियर, वियर आयर प्रोटेक्शन, डेंजर क्रेन ओवरहेड, नो स्मोकिंग, नो एंट्री साइन होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट फ्रॉम अंडरग्राउंड वर्क, है ना। इमरजेंसी एग्जिट की तरह उसका साइन होना चाहिए। परमिट टू वर्क एरिया, किस जो
वर्क एरिया में कौन परमिट है उसका साइनेज होना चाहिए। वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, डेंजर इलेक्ट्रिसिटी ड्रेनिंग है उसका होना चाहिए। स्टॉप लुक एंड लिसन, ये साइनेज होना चाहिए। फर्स्ट एड का होना चाहिए। फायर प्रोटेक्शन का होना चाहिए। साइनेज सेल भी कंप्लाई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सेफ्टी कलर कोड। ब्लू मैंडेटरी, ब्लू के लिए कौन कौन से साइन है ये देखो आप, है ना। मास्क पहनिए, यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन, चश्मा पहनिए। येलो डेंजर, येलो ये देखो पहला है मैंडेटरी, है ना। ब्लू किसके लिए? मैंडेटरी, है ना, आवश्यक के लिए ब्लू साइन यूज़ करते हैं। सुरक्षा जूते पहनिए इस तरह। येलो किसके लिए? येलो है डेंजर के लिए साइन होता है। क्वेश्चन, है ना, येलो लगाया अपन ने कि बिल्कुल। ग्रीन तो आपको मैंडेटरी है कि ये ज़रूर करना है, और ये येलो है जो खतरे का चिन्ह बताता है। डेंजर ओवर हेड क्रेन, है ना, ओवर हेड ऊपर कुछ लटका हुआ है इसका साइन, है ना। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन एरिया, रेड, रेड मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ना, कि इसमें तो आपको, इसमें आपको खतरा का है, ये तो आपको बिल्कुल जो है आपके निषेध है। डू नोट टेस्टेड, डू नॉट यूज़, है ना। इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए क्या है कि ये साइन दिया है कि नोट टेस्टेड, आपको यूज़ नहीं करना। फायर सेफ्टी डोर, डेंजर, नो एंट्री, है ना। सेफ्टी साइनेज देखो, ग्रीन सेफ कंडीशन। फायर एग्जिट, फायर एग्जिट का साइन दे दिया कि इधर दरवाज़ा है। फर्स्ट एड का आपने प्लस का दे दिया। सेफ्टी, तो ये सब आपके सेफ्टी प्रिकॉशन है टनल में। और क्या क्या है उनसे हैज़ार्ड होते हैं उसके बारे में ना आपको डिटेल में डिस्कस किया है। बहुत आपको डिटेल में काफ़ी सारे जो आपको मैंने इसमें जनरल कंडीशन बताए, टनल के अंदर क्या सेफ्टी रखनी है आपको, एक्सकेवेशन में, ब्लास्टिंग में आपको, अदर क्या जनरल कंडीशन है सेफ्टी की, क्या क्या हैज़ार्ड हो सकते हैं उसके बारे में, क्या क्या उनके साइनेज हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के, ये आपको मैंने सब जो है डिटेल में डिस्कस किया। होपफुली आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।